क्योंकि भगवान सुखदेव कहते हैं कि जब तक जीवन में मर्यादा नहीं आएगी तब तक हम प्रेम को समझ ही नहीं सकते। प्रेम को हम कब जानेंगे, प्रेम को हम कब समझेंगे? ये सांसारिक प्रेम की बात नहीं करता मैं। यहां भी ये सांसारिक प्रेम की बात नहीं की कि कुछ दिन तो ओ आप मुझे बहुत प्रिय लगते हो, सांसारिक प्रेम, और कुछ दिनों बाद अलग भी हो जाए, ये कोई प्रेम नहीं है। विशुद्ध प्रेम की बात हुई यहां, विशुद्ध। तो वो तो मैं आगे बताऊंगा। भगवान कृष्ण ने इसका वर्णन भी किया, विस्तार से समझाया भी कि सच्चा प्रेम क्या होता है। तो कृष्ण कथा से पहले राम कथा इसीलिए आई है भागवत में कि जब तक हम अपने जीवन में मर्यादा को अपनाएंगे नहीं तब तक प्रेम को समझ नहीं सकते हम। कहने की बात अलग है। और उसी तरह से आप रामायण पढ़ो तो रामायण में राम कथा जब लिखी तुलसीदास जी ने, राम कथा लिखने से पहले उन्होंने शिव कथा लिखी। आप रामायण पढ़ोगे तो उसमें आप जब पढ़ना, राम कथा आरंभ होने से पूर्व शिव कथा है। शिव कथा छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। और जब हम लोग राम कथा करते हैं तो एक ही दिन की है वो, क्योंकि राम कथा 9 दिन की होती है। उसमें से एक दिन पूरा भगवान शंकर का होता है राम कथा में। ऐसे ही जो भागवत कथा है उसमें पूरा एक दिन राम जी का होता है, चौथे दिन। बोलो जय श्री कृष्ण। और शिव कथा उन्होंने क्यों सुनाई? तुलसीदास जी ने शिव कथा क्यों लिखी पहले? क्योंकि शिव है विश्वास का रूप और माता गौरी है श्रद्धा का रूप। शिव है, भगवान शंकर है विश्वास का स्वरूप और माता गौरी है श्रद्धा का रूप। और भगवान के प्रति हमें विश्वास कब होगा? उससे पहले श्रद्धा होना जरूरी है। विश्वास हम कब करेंगे भगवान पर? जब हमारे जीवन में श्रद्धा का आगमन होगा। बिना श्रद्धा के विश्वास नहीं हो सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। पहले श्रद्धा होगी फिर विश्वास आएगा, विश्वास आएगा फिर मर्यादा आएगी, मर्यादा आएगी फिर प्रेम बढ़ता है। ये क्रम है कथा का।